आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लघुत्तम समापत्ति तथा महत्तम समाप्ति, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के दो मेथड है, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। तो पहले हम एलसीएम को फाइंड करना सीखेंगे गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड से। तो पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, फैक्टर मेथड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 36, 48 और 80 का फैक्टर मेथड से लघुत्तम समापत्ति एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और 48 के भी हम गुणनखंड करेंगे और 80 के भी गुणनखंड करेंगे। जो उसमें से कॉमन है और जो नहीं भी कॉमन है उन दोनों को लिखते हैं। पहले 36 का गुणनखंड लिखते हैं बराबर 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो आप एलसीएम से निकाल सकते हैं। 36 के गुणनखंड है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर इसी तरह 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 36 के फैक्टर आ गए हैं 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। इसको हम घात के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर कितनी घात है, 3 को 2 बार ले सकते हैं, तो 3 की घात 2 होगी। फिर 48 का निकाल लेते हैं। इसी तरह 48 के गुणनखंड बराबर आप 48 का एलसीएम ले लीजिए और इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो 48 होता है 8 × 48। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो इसको भी पावर में हम चेंज कर लेते हैं, घात के रूप में चेंज करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आ रहे हैं, तो इसीलिए 2 की घात 4, फिर गुणा 3। इसी तरह 80 को लिख लीजिए। 80 होता है 10 अट्ठे 80 होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 हो गए आपके। फिर 10 को लिख लीजिए 2 गुणा 5। तो यहाँ पर 2 कितने बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5। इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है, तो लासा आएगा इसका, लासा बराबर जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन होता है उसको भी नोट कर लीजिए, और जो कॉमन नहीं है उसको भी नोट कर लीजिए, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकेंड मेथड ये है, कि जिसकी कम घात है, जैसे यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है। फिर इस नंबर में 2 की घात 4 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ पर 5 की घात 1 है। तो जिस संख्या में घात ज्यादा है, मैक्सिमम घात है, तो उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात कितनी 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए, 2 की घात 4 गुणा, यहाँ फिर इसके बाद 3 की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको लिख लीजिए मैक्सिमम घात 3 की घात 2। फिर बच क्या रहा, 5 बच रहा है, 5 की घात 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 16, इसको लिख सकते हैं 9, और गुणे 5। इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, गुणनखंड विधि में आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड के बाद उसको घात के रूप में लिख लीजिए। तो जिसकी सबसे ज्यादा घात होगी, मैक्सिमम पावर होगी, उसको लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर 2 में 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 4, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की घात 4, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर इसी तरह 3 में 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2, तो यहाँ लिख लिया हमने इसको भी। और बच क्या रहा, 5, मैक्सिमम पावर 5 एक सिंगल नंबर है, इसीलिए इसको भी इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका 720 आंसर आ जाए। अब इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि के मेथड से करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन के मेथड से करते हैं। 36, 48, 80 का एलसीएम निकालिए डिवीजन मेथड से। तो एलसीएम इसका भी सेम आएगा जितना इसका आ रहा था, 720। इसको इसको भाग विधि से इस तरीके से करेंगे। इसको एक पंक्ति में लिख लीजिए, पहले एक रो में 43, 80। और मैंने भाजकता का नियम पढ़ाया है, उसमें पता है कि कौन सी संख्या किससे हम कट कर सकते हैं। भाजकता के नियम में कौन सी संख्या किसको कट कर सकते हैं, तो उसमें मैंने रूल्स पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, काय का अंक 0 है, 2 है और ये 6 है, ये तीनों आपके 2 से कट हो जाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, उसी से कट कीजिए। 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 से 36 कट करेंगे तो आएगा 18, 18 दूनी 36। फिर 2 को 48 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 को 80 से कट करेंगे, 2 चौक 8 और 2 से 36 को कट किया तो 18 आया। फिर 2 को 48 से कट किया, 2 से 48 को कट किया तो 24 आया। फिर 2 से 80 को कट किया तो 40 आया। इसी तरह फिर से यहाँ पर देखिए, इकाई के अंक सम है, तो फिर से 2 से कट कीजिए, 2 नेम 18, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कट हो गया पूरी तरह, 2 दूनी 4 और 0।
तो यहाँ पर हम फिर से 2 से कट कर सकते हैं, 2 से कट कीजिए। 9 यहाँ पर कट नहीं होगा, इसलिए 9 को ऐसे लिख दीजिए। पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पर 9 पूरी पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर 12 और यहाँ पर 2 10 20। फिर 2 से कट कीजिए, यहाँ पर 9 कट फिर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10। अभी आपके यहाँ पर 3 से भी कट हो जाएगा, 3 से कट होगा तो यहाँ पर आएगा 3 3 9, 3 1 3, 5 ऐसे रहेगा। इसको फिर से 3 से कट कर दीजिए, 3 1 3, फिर 5 बच रहा है आपका, तो 5 लिखिए। जितने भी नंबर आए इन सभी की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एलसीएम बराबर 2 आ रहा है 4 बार, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इन सभी की मल्टीप्लाई कीजिए। 8 8 दूनी 16, 16 नेमा 144, 144 की 5 से जब पूरा करेंगे तो 720 आंसर आ जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस मेथड से करें या गुणनखंड मेथड से करें, आंसर सेम आता है। उसमें मेंशन, क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि भाग विधि से कीजिए तो आप इस तरह से कीजिएगा, और अगर उसने कहा गुणनखंड मेथड से कीजिए तो आप इस तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6, 9.6 और 0.36 का लासा ज्ञात कीजिए। तो पॉइंट का लासा निकालने के लिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। इधर भी पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो हम इसको सेम बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा है तो इधर भी 2 के बाद पॉइंट ही लगे, तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर 0.60 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद हम कितने, जितने जीरो की हमें नीड हो हम उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया तो ये 2 के बाद पॉइंट हो गया। इसी तरह यहाँ पर 9.60 लगा लेंगे तो ये भी 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और 0.36। तो अब तीनों संख्याओं में 2 के बाद पॉइंट लगा है, इससे निकालेंगे 60, और ये हो जाएगा 960, और ये हो जाएगा 36। इसका आंसर निकालिए आप। 2 से कट कीजिए, 2 3 6 0, इधर 2 से कट करेंगे, 2 दूना 2 चौक 8, और ये किधर आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 0। यहाँ पर कट करेंगे तो 18 आएगा। इसी तरह फिर 2 से कट कीजिए, 15 आ जाएगा। यहाँ पर 2 2 एकम 2, और एक इधर आएगा 2 पंचे 10। फिर इसे 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर यहाँ से कट करेंगे 2 ने 18, फिर 2 से कट कर लीजिए 15 कॉमा, यहाँ पर कट करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 2 से कट हो जाएगा ये 15 कॉमा, यहाँ पर आएगा 2 6 12 60, फिर यहाँ पर 2 से कट करिए 15 कॉमा 30 दूना 60, तो यहाँ पर आएगा 15, 15 नहीं कट हो रहा है इसीलिए ऐसे ही लिखते जाएंगे 15 फिर कॉमा 9। अब यहाँ पर भाजकता के नियम पढ़े हैं, यहाँ पर 9 है, 3 से कट हो जाएगा, इसका अंकों का योगफल 6 आ रहा है, तो ये भी 3 से कट हो, 2 से कट, सॉरी 3 से कट हो जाएगा। इसी तरह इसका योगफल 6 है तो ये भी 3 से कट हो जाएगा, तो 3 से कट करिए 3 पंचे 15 कॉमा 3 पंचे 15, 3 3 9। यहाँ पर फिर से 3 से कट करेंगे 5 कॉमा 5 1, यहाँ पे 5 से हो जाएगा। ये संख्याएं आ रही, इन सभी के मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम बराबर 2 कितने बार आ रहे हैं? 3 3 6 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 आ रहा है 2 बार, गुणा 5, तो इसकी मल्टीप्लाई आ रही है 2880। अब पॉइंट कितने के बाद लगा था? 2 के बाद लगा था, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका पॉइंट में आंसर आ गया एलसीएम। तो पॉइंट के एलसीएम कैसे निकालते हैं? पॉइंट के बाद के बराबर अंक कर लेंगे, यहाँ पर 2 अंक है हम बाद के, तो यहाँ पर भी हम 1 अंक बढ़ाकर इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद पॉइंट हटाकर इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो हमारा आता है उसी में हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, जितने के बाद लगा होता है उतने के बाद ही हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम एलसीएम फाइंड करने की मेथड पढ़ते हैं। इसकी भी वही 2 मेथड है, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, भाग विधि, डिवीजन मेथड। तो पहले हम गुणनखंड विधि पढ़ते हैं। 108, 144 व 180 का मासा ज्ञात करो। 108, 144 और 180 का हम पहले गुणनखंड लिखेंगे। 108 का गुणनखंड होता है बराबर, ये पड़ता है 12 नेमा 108। 12 नेमा 108 को हम 12 को लिख सकते हैं 4 3 12, यानी कि 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 27, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो 108। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं इसके गुणनखंड। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 108 का, तो ये कट होगा यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर यहाँ पर कट कीजिए 2 दूना 4, 2 सत्ते 14,
3 तिया 9, सॉरी 3 से कट होगा 3 एम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये इसके गुणनखंड आ गए हैं 2 2 और 3 बार 3 आ गए। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसको पावर में लिख सकते हैं, तो इसको हम घात में बदल देते हैं। 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 आएगा, गुणा 3 3 बार है तो 3 की घात 3 आएगा। इस तरह 144 को निकालते हैं। 144 12 का स्क्वायर होता है। आप इसी तरह 144 का एलसीएम लीजिए, जो भी फैक्टर आ रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो 144 होता है 12 और गुणा 12, यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 3। इसको आप घात के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 की घात 4 और इधर 3 की घात 2। 4 बार है तो 4 घात लगा देंगे, यहाँ पर 2 बार है 3 तो 3 की घात 2 लगा देंगे। 180 का निकालिए, 180 बराबर 18 7 180 होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर ये आ गए, इसको आप फाइंड करना चाहें यहाँ पर निकाल सकते हैं। 108 को 108 180 180 की जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से कट करेंगे, 2 ने 18 0, फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 चौक 8, यहाँ पर 2 पंजे 10। अब इसको 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर यहाँ कट करिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 2 3 गुणा 3 और 5। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 5। इसको घात के रूप में लिख लीजिए। घात कितनी 2 बार आ रहा है तो 2 घात हो जाएगी, गुणा 3 की घात 2 हो जाएगी, गुणा 5 की घात 1 हो जाएगी। तो एचसीएफ निकालने के लिए, मासा निकालने के लिए, जब मासा में हम क्या करते हैं, जिसकी मिनिमम पावर है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम पावर कितनी है, किसकी, जो तीनों में आती है, यहाँ पर भी आती है, यहाँ पर भी, तीनों में, तीनों संख्याओं में जो कॉमन मिनिमम पावर आ रही है वही आपका मासा है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है। तो मिनिमम पावर कितनी है, 2 की घात 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 की घात 2। फिर 3, यहाँ पर 3 की घात 3 है और यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है। तो मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 3 की घात 2 लिख लीजिए। अब 5 आपकी घात 1 है, लेकिन 5 तीनों में कॉमन नहीं, हमें वो संख्या लेनी है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 9, 36 आंसर, 36 आंसर आ जाएगा। मासा का सेकंड मेथड पढ़ते हैं, भाग विधि। 45, 85 और 115 का मासा ज्ञात करो। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड भी हम इस तरह करते हैं, जो डिवाइड जब हम करते हैं तो जो शेषफल आता है उसको दोबारा से हम डिवाइडर मतलब भाजक बना लेते हैं। जैसे 45 है तो 45 को हम 85 से डिवाइड करेंगे, कर लीजिए। 45 को 2 बार लगाएंगे तो 90 आएगा, ज्यादा हो जाएगा तो हम उससे कम संख्या लेते हैं। तो 45 एकम 45, घटाइए, 5 से 5 घटाएंगे 0, 8 से 4 घटाएंगे 4, तो 4 आपका शेषफल बच रहा है। इस शेषफल को हम दोबारा भाजक मतलब डिवाइडर बना लेते हैं। तो 45 से हमारा भाज्य है, 40 तो 45 से डिवाइड करेंगे तो 40 एकम 40, यहाँ से घटाइए, 5 से 0 घटाएंगे 5 आएगा और 4 से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल 5 बच रहा है, तो फिर हम 5 को यहाँ पर भाजक बना लेंगे डिवाइडर, और ये 40 को यहाँ पर भाज्य बनाएंगे। यहाँ से कट हो जाएगा 5 8 40, ये शेषफल 0 आ रहा है। ये जब तक हम करते जाएंगे जब तक यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आएगा। पहले हमने 5 को 45 पहले हमने 45 से 85 को डिवाइड किया तो 40 शेषफल आ रहा था। इस 40 को दोबारा डिवाइडर बना के मैंने 45 से डिवाइड किया तो 40, फिर 5 शेषफल आ रहा था, फिर 5 से हमने इस 40 को डिवाइड किया तो हमारा ये शेषफल 0 आ गया। तो अब यहाँ पर जिससे शेषफल 0 आता है वही भाजक हमारा मासा कहलाता है। तो इन दोनों संख्याओं का जो मासा आ रहा है वो 5 आ रहा है, पर हमसे 3 संख्याओं का पूछा गया है, तो इसी 5 से हम फिर से 115 को डिवाइड करेंगे। 115 को डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10, घटाएंगे 1 और 5, फिर अगली संख्या नोट करते हैं, फिर 5 तिया 15 और शेषफल 0 आ गया। तो इस संख्या से फिर शेषफल 0 आ रहा है, तो यही संख्या हमारी मासा कहलाती है। तो मासा आएगा, मासा बराबर 5। तो भाग विधि में हम क्या करते हैं, 45 को सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या से हम डिवाइड करेंगे। तो 45 को हमने 85 से डिवाइड करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो हमने जब डिवाइड किया तो शेषफल जो आ रहा है 40, उसको हम दोबारा
जो जो भाजक था उससे हम भाज्य बनाकर डिवाइड करेंगे। तो 40 से कम 40 फिर घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 5 शेषफल आया, फिर इसको इससे हम डिवाइड करेंगे। जो पहले वाला हमारा भाजक था उसको भाज्य बनाकर 5 8 40 शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ रहा है तो इन दोनों संख्याओं का मासा 5 है। अब इसी मासा से हम अगली संख्या से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो शेषफल फिर 0 आ गया, तो यही हमारा मासा कहलाएगा। अभी हमने लासा और मासा निकालने की 2 विधियां पढ़ी थी, गुणनखंड विधि और भाग विधि। दो संख्याओं के मासा और लासा में संबंध। तो मासा और गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। इस फार्मूले से क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि उन दोनों संख्याओं का मासा 3 तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर? गुणनफल गिवन है। गुणनफल बराबर 216, मासा बराबर 3 और लासा हमें फाइंड करना है। लासा बराबर, तो फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। लासा गुणा मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है, कितना है? 216। लिख लीजिए बराबर लासा की वैल्यू फाइंड करनी है, मासा की दे रखी है। तो लासा गुणे मासा दे रखा है 3। लासा निकाला जब कोई संख्या गुणे में होती है और उसको हम बराबर के बाहर भेजते हैं तो वो डिवाइड में आती है, बटे में आती है। तो यहाँ से ये बटे में आ जाएगा। तो 216/3 बराबर लासा। इसको डिवाइड कर लीजिए। 216 को यहाँ से डिवाइड करते, 3 से 216 को डिवाइड करेंगे। 3 सत्ते 21। अब यहाँ से 21 फिर 6 नोट करेंगे। 3 दूना 6, 72। तो डिवाइड करने पर, तो डिवाइड यहाँ पर आप डिवाइड करने पर आंसर 72 आ रहा है, 72। तो यहाँ पर आ जाएगा 72 लासा। ये क्वेश्चन भी इसी फार्मूले पर आधारित है। तो एलसीएम मासा दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 15, गुणनफल दे रखा है 900 और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए फार्मूला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो ए गुणा बी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं फार्मूले को। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है? एलसीएम की वैल्यू हमें निकालनी है 15। एचसीएफ की वैल्यू, तो एलसीएम गुणा 15 बराबर गुणनफल दे रखा है आपको 900 900। एलसीएम बराबर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, बराबर के बाहर। तो 900 900 अपॉन 15, 900/15। अब 15 को 900 15 से 900 को डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ रहा है आपका 60। तो 15 से जब 900 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 आंसर आएगा। तो एलसीएम आ रहा हमारा 60। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। दो संख्याओं का मासा 16 है, गुणनफल 6400 है और लासा हमें निकालना है। तो वही फार्मूला लगा लीजिए, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो लासा की वैल्यू हमें निकालनी है, एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, गुणा मासा 16 दे रखा है, गुणनफल 6400 है, लासा हमें फाइंड करना है। लासा बराबर 16 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो 6400/16, इसको डिवाइड कीजिए। 16 चुके 64 और 2 0 बच रहे हैं, इसको लिख दीजिए। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 400। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 5, लासा 175 और उनका अनुपात दे रखा है 5:7। तो बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है, तो संख्याएं नहीं दे रखी, संख्याओं का अनुपात पूछा है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर 5x लिख लेते हैं। इसको हम अनुपात में होती है, इसको हम संख्या में लिखेंगे तो 5x और इसे 7x। और दूसरी संख्या बराबर 7x। संख्याएं हमें मिल गई हैं। अब आप फार्मूला लगा लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 5x 5x गुणा 7x इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 175 175 मल्टीप्लाई साइन मासा, एचसीएफ की वैल्यू दे रखी 5 5 लिख दीजिए आप 5। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइड से कट कर सकते हैं वैल्यू को।
यहाँ मल्टीप्लाई तो 5, यहाँ आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। इसी तरह 5 और 7 डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 175 मल्टीप्लाई साइन 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7, इसको कट करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 175 अपॉन 7, 7 से 175 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 टू 14, यहाँ पर बच रहा है 3, तो 7 5 35, तो 25 आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है मासा दे रखा है, लासा दे रखा है और अनुपात दे रखा है और बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है। तो पहली संख्या हमने इस अनुपात को संख्याओं में चेंज कर लिया 5x और दूसरी संख्या 7x 7x। फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यू को रख दीजिए संख्याएं 5x गुणा 7x का गुणनफल और लासा गुणे मासा। यहाँ पर x और x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, 5 और 7 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट यहीं पर डिवाइड में ले जाएंगे, जिससे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचता है हमारा 175 अपॉन 7। इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा 25 आंसर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 25 आ गई है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 5 होता है। x से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लगेगा 25 का वर्गमूल मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो 5x की वैल्यू 5 आ जाएगी और बड़ी वैल्यू हमसे पूछी है, तो यहाँ पर देखिए हम x की वैल्यू रखेंगे तो 5 गुणा 5 25 आएगी और यहाँ पर 7 में रखेंगे 7 गुणा 5 35। तो दूसरी संख्या हमारी बड़ी आ रही है, पहली संख्या आ रही है 25, दूसरी संख्या 35 आ रही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बड़ी संख्या बराबर 35।